सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, साइंस लेक्चरर, आपके सामने एक विशेष विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वह विषय है कि माता पिता अपने बच्चे के मानसिक विकास में किन बातों का ध्यान रखें। जब हम उनसे व्यवहार करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं तो इस बात का पता चलता है, उनके चेहरे से ही पता चल जाता है कि इनके घर पे किस प्रकार का वातावरण है, इनके माता पिता इनके मानसिक विकास में किन बातों का ध्यान दे रहे हैं, किन बातों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी बात को लेकर के हमारे मन में बहुत सारी बातें उठती है कि क्यों नहीं उनके अभिभावक को इस विषय में पहले से ही सजग किया जाए कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी विषय पे मैं आपके सामने एक वैज्ञानिक अवधारणा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वो मैं आपसे शेयर करूँगा, 5 स्टेप लर्निंग मेथड। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो सबको ये पता होता है कि जो संतान पैदा होगी उसके 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगे, नोज इस तरह का होगा, मुख हम जैसा होगा, बाल ऐसे होंगे। तो जिन बातों का हमें पहले से ही पता होता है, ये जो जाति के लक्षण होते हैं, यानी ये आनुवंशिक लक्षण होते हैं। हर जाति के अपने आनुवंशिक लक्षण होते हैं। इसका मतलब इस संसार में किसी भी जाति में जो जीव पैदा होता है वो आनुवंशिक लक्षण साथ लेकर के उत्पन्न होता है। तो एक तो आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता से वंशागत होकर के हमें प्राप्त होते हैं। वो लक्षण स्थायी होते हैं, परंतु उन लक्षणों में वो लक्षण शामिल नहीं होते। माता पिता के वो लक्षण जो है हमें आगे की पीढ़ी में प्राप्त नहीं होते। जैसे मैं ये एक उदाहरण देता हूँ कि किसी के माता पिता 5 भाषा के विद्वान हैं, अच्छी इंग्लिश जानते हैं, अच्छी हिंदी जानते हैं, अरबी फारसी कई भाषाएं जानते हैं, परंतु संतान एक भी भाषा लेकर के उत्पन्न नहीं होती है। कारण कि वो उपार्जित लक्षण है। यानी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जन्म के बाद इस वातावरण में आकर के हमें जो है सीखने पड़ते हैं, संतान को सिखाने पड़ते हैं, जिससे उसके दिमाग में वो सूचनाएं स्टोर होती है। वो सभी लक्षण उपार्जित लक्षण होते हैं। जैसे पहलवान का बच्चा पहलवान के जैसा होगा, लेकिन वो पहलवान होगा ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर पहलवान के जो सारे उसमें जो स्किल थी, उसमें जो गुण थे वो सारे उसमें होंगे। एक डॉक्टर का बच्चा जरूरी नहीं है जन्म से जो है वो डॉक्टर बनेगा, क्योंकि डॉक्टरी की जो कला है वो एक उपार्जित लक्षण है। इस तरह से जितने हम समाज में जन्म लेने के बाद जितने जो स्किल सीखते हैं, जितने लक्षण सीखते हैं, जितने गुण सीखते हैं, एक्स्ट्रा भाषा को लेकर के, कला को लेकर के, अपने व्यवसाय जो किसी भी लर्निंग जो प्रक्रिया करते हैं, वो उपार्जित लक्षणों की श्रेणी में आती है। अब रही बात कि ये जो उपार्जित लक्षण है, अगर हमारे बच्चे में ये टॉप ग्रेड के अगर लक्षण दिमाग में स्टोर हो जाएं तो हमारे बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा। बस इसी विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि दिमाग के अंदर बच्चे के जो स्टेप बाय स्टेप जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, लक्षण विज्ञान जो गुण ग्रहण होते हैं वो एक प्रक्रिया के तहत होते हैं। और उस प्रक्रिया के बारे में साधारण भाषा में अगर अभिभावक होता है, बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मस्तिष्क है वो ठीक वैसे ही होता है जैसे मोबाइल की चिप होती है। भगवान जो है इस प्रकृति में हर बच्चे को मस्तिष्क ऐसा न सोचिए कि किसी को ज़्यादा इंटेलिजेंट देता है, किसी को कम। ये हमारी एक मिथ्या अवधारणा है। हर बच्चे का जो आनुवंशिक लक्षण जरूर भिन्न होते हैं, मैं ये मानता हूँ, परंतु जो अधिगम लक्षण होते हैं वो अपनी कला पर निर्भर करते हैं, अपने प्रयासों पर निर्भर करते हैं। तो बच्चे का दिमाग, हर बच्चे का दिमाग 1300, 1400, 1500 के ग्राम के लगभग होता है। न्यूटन का मस्तिष्क का वजन 1800 ग्राम के लगभग था। तो इसी तरह से जब प्रकृति में बच्चा आता है तो उसका मस्तिष्क लगभग सभी को एक जैसा प्राप्त होता है। बात फर्क यही है कि अधिगम किसमें कितना होता है। अब उस अधिगम की ही वैज्ञानिक अवधारणा मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो अवधारणा मैं आपसे 5 चरणों में शेयर करने जा रहा हूँ। 5 स्टेप लर्निंग मेथड मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 5 स्टेप लर्निंग मेथड क्या है कि जो हमारा मस्तिष्क मोबाइल की चिप की भांति है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है ज्ञान जानकारियाँ जो है स्टोर होती रहती हैं, और स्टोर होते होते उसका दिमाग जो है मैच्योर यानी परिपक्व होता रहता है। तो पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ये 5 स्टेप क्या है शॉर्ट में पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। अटेंशन यानी ध्यान इज द मदर ऑफ लर्निंग। अटेंशन जो है, ध्यान कहीं हमारा खींचा जाए किसी वस्तु की ओर, वो सीखने की जननी है।
एंड द एक्टिविटी इज द मदर ऑफ लर्निंग। क्रिया जो है, बच्चा अपने हाथों से कुछ करता है या हम उसको कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो अटेंशन इज द मदर ऑफ एक्टिविटी एंड द एक्टिविटी इज द मदर ऑफ लर्निंग एंड द लर्निंग इज द मदर ऑफ नॉलेज एंड द नॉलेज इज मदर ऑफ इंटेलिजेंसी। ये जो 5 स्टेप अवधारणा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली अवधारणा है ध्यान, कि बच्चे का जिस विषय को हम उसको सिखाना चाहते हैं उसकी ओर उसका ध्यान आकर्षित किया जाए और वह उसमें जो पूर्ण ध्यान लगा लेता है, यानी उसकी इंद्रियां जो है उसके अंदर सेंस ऑर्गन जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी को जो है ग्रहण करने लगता है और फिर उसके दिमाग में उत्सुकता जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो खुद कुछ करके देखना चाहता है। तो जब वो खुद कुछ करता है, एक्टिविटी करता है, तो उसमें अधिगम होना शुरू हो जाता है, उसके सूक्ष्म जानकारियाँ उसके मस्तिष्क में स्टोर्ड होने लगती है, संग्रहित होने लगती है। और जब उसमें एक्टिविटी करता है टेंस हम कह सकते हैं कि अधिगम होने लगा है, जानकारी यानी वो सीखने लगा है। और लर्निंग अधिगम में ज्ञान संग्रहित होने लगता है, अधिगम से ज्ञान संग्रहित होता है और फिर ज्ञान जब संग्रहित हो जाता है तो वो छोटे छोटे विषयों को जानने लगता है। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि जैसे वो ये जान गया है कि मोमबत्ती को माचिस की तिल्ली से जलाते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है और उससे जो है रोशनी होती है, अंधेरा हट जाता है। तो अब वो ज्ञान उसको मिल गया है कि मोमबत्ती जो है प्रकाश के लिए होती है, ये एक ज्ञान है। लेकिन अब वो अनुभव उसको करता है, जला करके देखता है अग्नि कैसी होती है, वो उसकी गर्मी को महसूस करता है, तो वो उसका एक्सपीरियंस लेने लगता है। यानी नॉलेज इज मदर ऑफ एक्सपीरियंस। फिर वो अनुभव करता है, जैसे गर्म का, ठंडे का, तीक्ष्णता का, धूप का, ठंड का, ये ठंडे पानी का, गर्म पानी का, ये सब जो है अनुभव करता है शरीर में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो अनुभव एक्सपीरियंस जो है नॉलेज की मेच्योर फॉर्म उसमें संग्रहित होने लगती है। ये हमारे मस्तिष्क में जो लेयर होती है उसमें स्टेप बाय स्टेप हमारे कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में सैक्स होते हैं, कोष होते हैं, चिप की तरह होते हैं और वो कोष ज्ञान की सूचनाओं से भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से वो हमेशा के लिए परमानेंट होते हैं। अब एक्सपीरियंस जब उसको हो जाता है तो एक्सपीरियंस यानी वो करके देखता है, करके देखना एक्सपीरियंस है, अनुभव करना है। और करते 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 वो इतना एक्सपीरियंस में कॉन्फिडेंस अर्जित कर लेता है, आत्मविश्वास उत्पन्न कर लेता है और उस कॉन्फिडेंस लेवल से उसके मस्तिष्क में एक ज्ञान का, अनुभव का एक ऐसा लेवल बन जाता है, स्तर बन जाता है जिसको हम विवेक जागृत होना कहते हैं, इंटेलिजेंसी कहते हैं। यानी अब उससे एक्सपीरियंस के बाद उसमें इंटेलिजेंसी का लेवल बन जाता है और वो इंटेलिजेंसी का लेवल जो बना है वो उसको एक मेच्योर फॉर्म है नॉलेज की, एक्सपीरियंस की। और वो इंटेलिजेंसी अब हम उसको कहने लग जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को आप कहते हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, अरे ये तो बहुत बखूबी से इस काम को कर लेता है, ये इसको बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। हम साधारण व्यक्ति भी कह देता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो बस आप समझ लीजिए कि उसमें जो ज्ञान और अनुभव जो है वो मेच्योर हो चुका है और बहुत एक्सपीरियंस के बाद ऐसा हुआ है। अब वो उसमें जो इंटेलिजेंसी, जो विवेक का स्तर बन गया है, तो इंटेलिजेंसी के बाद उसके मस्तिष्क में एक एबिलिटी तैयार होती है। इंटेलिजेंसी इज द मदर ऑफ एबिलिटी, यानी कि विवेक जो है योग्यता की जननी है। तो उसमें एक और उसको एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है कि इसका जो है इंटेलिजेंसी का लेवल ये है और उस मार्कशीट के अंदर अंक के रूप में उसकी योग्यता का स्तर छप जाता है और उससे हर कोई उसको अनदेखा नहीं कर सकता, उसको मिथ्या नहीं मान सकता। कहते हैं कि इसकी मार्कशीट में इसके 100 में से 100 मैथ्स में मार्क्स आए हैं, 98 इसके हिंदी में आए हैं, इतने इंग्लिश में आए हैं और उसका स्कोर 95% बन गया। इट मीन्स उसकी योग्यता का स्तर 100 में से 95 10th तक के स्तर का बन गया है। तो ये उसकी योग्यता जो है वो हमेशा के लिए परमानेंट होती है, जिसमें किसी प्रकार का की डाउट नहीं रहता। योग्यता अर्जित करते करते एबिलिटी इज द मदर ऑफ सक्सेस। योग्यता सफलता की जननी है। किस प्रकार की सफलता को वो अर्जित करेगा, किस प्रकार की सफलता के लक्ष्य को वो हासिल करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कोई पत्रकार बनेगा या फिर शिक्षक बनेगा, लेक्चरर बनेगा, व्याख्याता बनेगा, जिस स्तर पे भी वो जाएगा, वैज्ञानिक बनेगा, तो वो उसकी योग्यता पर ही निर्भर करेगा। अब आप देखिए ये जो मैंने 5 चरणों की बातें कही कि attention is the mother of activity and activity is the mother of learning and the learning is the mother of knowledge and the knowledge
the mother of experience, and experience is the mother of intelligence, and intelligence is the mother of सक्सेस। सफलता की जननी योग्यता है। हमारे मस्तिष्क में हम मोबाइल के अंदर सूचना को डिलीट कर सकते हैं, परंतु मस्तिष्क में हम सूचना को डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहीं पर इम्पोर्टेंट बात मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ वो ये है कि बच्चे को कभी भी गलत एक्टिविटी में, गलत नॉलेज में, गलत एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व न होने दें, क्योंकि उसके विषय की जानकारी अगर एक बार उसके मस्तिष्क में स्टोर हो गई तो वो कभी डिलीट नहीं होगी, और वो उसके अनुभव, उसके आचरण, उसके व्यवहार वाला कार्य जरूर करेगा। मेरा कहने का मतलब है, यदि एक बच्चा चोरी करते हुए किसी चोर को देखता है तो उसको एक्सपीरियंस होता है कि ताला ऐसे टूटता है, और बिना कुछ किए वस्तु इस तरह से हासिल हो जाती है, और उसको वो अनुभव हो जाता है, और वो अनुभव कभी भी मिटने वाला नहीं है, उसके दिमाग में परमानेंटली उसके स्टोर हो जाता है। और रॉन्ग, वो गलत था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजकल प्रतिस्पर्धा के युग में जब बच्चे गलत एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं या गलत एक्टिविटी में पड़ जाते हैं, तो उसका नतीजा बहुत बुरा प्राप्त होता है। उसको डिलीट करना बहुत कठिन होता है। भले ही हम उसको अच्छे विद्यालय में भेज रहे हैं, अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में भेज रहे हैं, परंतु शिक्षक उसके जो प्री बैड नॉलेज एक्सपीरियंस उसमें जो स्टोर हो गया है, उस नॉलेज एक्सपीरियंस को फेड नहीं कर सकता। वो बहुत प्रयास करता है कि उस पर अदर नॉलेज का एक्यूमुलेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है, उसकी हैबिट को चेंज करने का प्रयास करता है, परंतु डियर पेरेंट्स, उस प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा नष्ट होती है, बहुत समय व्यर्थ हो जाता है, और वो किसी काम का नहीं है। इसलिए अपने बच्चे में स्टार्टिंग से ही पॉजिटिविटी और सकारात्मक व्यवहार, अच्छी एक्टिविटी, गुड बिहेवियर, गुड हैबिट ही आप स्टोर करें, ताकि बच्चे को कभी भी है जो मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और इसके विषय में आपको एक एक्सपीरियंस और शेयर करूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को ऐसे टीचर को सौंप देते हैं, जो एक ही टीचर उसको मैथ्स पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि मेरा आपसे पर्सनली ये कहना है कि आप अपने बच्चों को ऐसे टीचर को सुपुर्द कीजिए कि जो कॉन्सेप्ट का ज्ञाता हो, जो अपने विषय का बहुत अच्छा ज्ञाता हो। एक टीचर जो इंग्लिश का ज्ञाता है उससे इंग्लिश ही अपने बच्चे को पढ़वाइए, अधिगम करवाइए। साइंस का जो ज्ञाता है उससे साइंस ही पढ़वाइए। एक ही टीचर से सभी सब्जेक्ट का जो है एक्सपीरियंस आप अपने बच्चे को मत लीजिए। कारण कि कोई भी टीचर जो है एक विषय में एक्सपर्ट होते होते बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। और एक टीचर के लिए बहुत सी विषयों की कॉन्सेप्ट क्लियर करना एक डिफ़िकल्ट वर्क होता है। और उसमें मेरी ये पर्सनल व्यक्तिगत अवधारणा है कि एक अध्यापक एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा ज्ञाता होता है, और अगर वो अच्छी कॉन्सेप्ट बच्चे को, मैं कहता हूँ कि कोई अध्यापक बुरा नहीं होता, न कोई बच्चा बुरा होता, लेकिन हर चीज़ की एक प्रकाष्ठा जरूर होती है, एक क्रिटिकल स्टेज जरूर होती है। हर लर्निंग प्रोसेस की भी क्रिटिकल स्टेज होती है। नॉलेज के लेवल, नॉलेज का भी अपना लेवल होता है, इंटेलिजेंसी का लेवल अलग अलग होता है। मेरा ये कहने का मतलब है, तो टीचर का भी अपना एक लेवल होता है। और टीचर का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी जो होती है, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व जो है, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी स्पिरिचुअलिटी जो है, उसकी पर्सनालिटी है, वो भी बच्चे के ऊपर एक विशेष आचरण की छवि छोड़ती है, बहुत अधिगम कराती है। इसलिए आप अपने बच्चे को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे टीचर का चयन करें, और इन बातों का ध्यान रखें कि बच्चा बैड एक्सपीरियंस से दूर रहे। और उसके अंदर एक बार अगर बैड, आप घर पे ऐसी कोई एक्टिविटी न करें जिससे बच्चे में गलत हैबिट उत्पन्न हो। उनके सामने कभी झगड़े नहीं, उनके सामने कभी भी गलत बातें न करें, उनके सामने हमेशा सकारात्मक बातें करें, उनके साथ हमेशा आत्मीयता के साथ व्यवहार करें, और बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी के साथ व्यवहार करें। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा, द्वेषता, ऐसी बातें जो है बच्चों के सामने न लाएं। और फिर देखिए, आप अपने बच्चे में कम समय में, कम ऊर्जा से, कम प्रयास से भी आप बच्चे में बहुत अच्छा व्यवहार में परिवर्तन जानेंगे। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को पढ़ने को अवसर नहीं मिला है तो कोई गम की बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चे को बुरा वातावरण मिला है, अगर बच्चे को अच्छा टीचर नहीं मिला है, बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला है, और उसमें अगर गलत इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई है, तो वो बहुत ही दुखदायी होती है, क्योंकि उसको मॉडिफाई करना और उसको डिलीट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट वर्क, और बहुत ही ऊर्जा खर्च वाला विषय है। इसलिए आप इस बात की चिंता न करें कि मेरा बच्चा पढ़ाई कम कर रहा है, आप इस बात की चिंता ज़्यादा करें कि मेरे बच्चा जो है सकारात्मक वातावरण में रह रहा है, अच्छे शिक्षक के पास जा रहा है, अच्छे वातावरण में रह रहा है। तो खाली घड़े को आप कभी भी शुद्ध जल से भर सकते हैं,
परंतु अगर घड़े में पहले से आधा अशुद्ध जल भरा हुआ है और उसमें आप शुद्ध जल भरेंगे तो भी घड़े में भरा हुआ जो जल होगा वो अशुद्ध ही होगा। तो इसी तरह से हमारे मस्तिष्क की अवधारणा होती है कि आप अगर पहले से बच्चे में बैड हैबिट है, गलत संगतियों से गलत नेगेटिविटी उत्पन्न हो गई है, तो उस बच्चे में मॉडिफिकेशन बहुत कठिन होता है। तो स्टार्टिंग से भी, जन्म से ही अपने बच्चे के लिए प्रयास करना शुरू कर दें। और मैं कहता हूँ कि हर माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा मेरी दुनिया है। जब भी माँ किसी अच्छे संस्कारवान बच्चे को देखती है तो वो अपने बच्चे में भी उन लक्षणों की जो है सपना देखती है, एक छवि देखती है कि मेरा बच्चा भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा माँ के लिए एक दुनिया होती है। तो मैं कहता हूँ बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई अमीर गरीबी नहीं होती, बच्चे बच्चे ही होते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक बात और कहना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस संसार में, हमारे देश में जो पुअर लाइन के बच्चे हैं, जिनको परिस्थितियों ने घेर रखा है, जिनके घर परिवार सामाजिक गली मोहल्ले में अच्छा वातावरण नहीं है, जिनको आर्थिक सपोर्ट नहीं मिलता है और उनको पूरा अच्छा स्कूल या टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर आपके संपर्क में ऐसे बच्चे आते हैं तो उन बच्चों को आप सपोर्ट कीजिए, उनको संरक्षण दीजिए, क्योंकि बच्चा भगवान का रूप होता है और उसका विकास हमारे त्याग की एक मिसाल होती है। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं कहूँ कि आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना होगा। वो एक गरीब किसान का बच्चा था, लेकिन एक धनवान व्यक्ति की सपोर्ट से वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। इसी तरह से एपीजे कलाम के जीवन और जितने भी गुदड़ी के लाल हैं वो बहुत महान व्यक्ति बने हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के कारण, अच्छे संस्कार के कारण। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप मेरे आगे जो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे बच्चों के विकास के संबंध में अनुभव आधारित वीडियो बनाऊंगा, उनको भी आप जरूर देखते रहिएगा। और वो तभी संभव होगा जब आप मेरे को मोटिवेशन देंगे। और मेरा ये वीडियो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। और मैं आपके लिए ऐसे ही शिक्षाप्रद जानकारियाँ लेकर के, प्रैक्टिकली जानकारियाँ, व्यवहारिक जानकारियाँ जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी और शॉर्ट एंड स्वीट आपको मिलेगी। तो सभी का मेरा अनुरोध है कि बच्चों से प्यार कीजिए और मैं आगे बहुत विविधता वाले वीडियो आपके सामने पेश करूँगा।